अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग पाथवे। होप यू विल बी फाइन। तो जी व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं साइको एनालिटिकल थ्योरीज़। और साइको एनालिटिकल थ्योरीज़ में से भी सबसे पहली जो थ्योरी मैंने सिलेक्ट की है आप लोगों को बताने के लिए, वो है डेवलपमेंटल थ्योरी। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हमें सिगमंड फ्राइड ने बताई। इस टॉपिक को, इस आज की वीडियो को आप देख के ना तो अपना सिर्फ एक मेंटल हेल्थ का टॉपिक कर सकते हैं क्लियर, बल्कि आप देखिएगा इसके ज़रिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर और उसकी पर्सनैलिटी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डेवलप करना होती हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैं आपको हर स्टेज के अंदर बताती जाऊँगी कि आपको अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे डेवलपमेंट करना है और हर स्टेज के ऊपर क्या चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए जी, तो व्यूअर्स यहाँ पे लिखा है मैंने सिगमंड फ्राइड को फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा जाएगा। सिगमंड फ्राइड के बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं साइको एनालिसिस में। उस बंदे ने बहुत सी बातें की हैं। आगे चल के मैं सिगमंड फ्राइड की आपको और भी थ्योरीज और डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में पढ़ाऊंगी, लेकिन आज जो हमने सेलेक्ट किया है हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, हम पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो जी, फ्राइड ने जो डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। ओरल स्टेज बताई, 5 स्टेजेस जो है ना सिगमंड फ्राइड ने बताई। उसमें सबसे पहली ओरल आती है, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल। 5 स्टेजेस हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके आगे उसने ड्यूरेशन बताया कि कौन सी स्टेज कितने माह तक और या कितने साल तक है। तो सबसे पहली जो ओरल स्टेज है ना वो 0 to 18 मंथ है। 0 to 18 मंथ तक ओरल स्टेज होती है। एनल होती है 18 to 36 मंथ, फैलिक होती है 3 to 5 ईयर्स, लेटेंसी होती है 5 to 12 ईयर, और जो हमारी जेनिटल स्टेज है ना वो होती है 12 ईयर टू डेथ तक। अब सबसे पहले हम उठाते हैं ओरल स्टेज को। ओरल स्टेज क्या होती है? एक छोटा सा बच्चा है जी, देखिए 1.5 साल का बच्चा है, उसने शुरू से पैदा होते ही उसके अंदर कौन सी चीज़ डेवलप हो गई? अल्लाह ताला की तरफ से उसके अंदर सकिंग पावर होती है, वो सक कर रहा है। उसकी ग्रेटिफिकेशन क्या है, उसकी खुशी किस चीज़ में है? सकिंग में है। और उसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से हैं? माउथ, लिप्स, हमारा ये वाला एरिया, ये सारा इसमें होता है। अगर तो वो बच्चे ने क्या देते हैं ना, माँ का दूध नहीं पिया तो बच्चे में कोई कमियां रह जाएंगी, कोई मसले मसाइल आ जाएंगे, तो उसके अंदर फिक्सेशन हो जाती है। देखिए जी, फिक्सेशन अगर यहाँ पर आ गई ना इस स्टेज के ऊपर, फिक्सेशन किसे कहते हैं? फिक्सेशन कहते हैं स्टक हो जाना, रुक जाना किसी चीज़ के अंदर। यहाँ पे अगर वो स्टक हो गया ना, वो आगे जाके बड़े मसाइल होंगे। देखें, अगर यहाँ फिक्सेशन हुई है, स्टक हुआ है आपका बच्चा, तो क्या होगा? सबसे पहले तो वो नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देगा, उसके बाद वो ड्रग्स लेने लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा? वो अल्कोहल जैसी बुरी चीज़ों को इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर जाके। ये सारी चीज़ें फ़ौरन नहीं आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये उसकी पर्सनैलिटी में एक खला रह जाएगा, वो स्टक होगा, फिक्सेशन आएगी। उसके बाद जाके वो अपनी लाइफ के किसी पार्ट में इस कमी वो उसके सामने आएगी और वो उसके ऊपर कोप नहीं कर सकेगा। फिर क्या होगा? वो एक शराबी कहलाएगा, वो ड्रग यूज़र कहलाएगा, वो आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को तबाह बर्बाद कर देगी ये चीज़ जी। इसके बाद आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है जी। टॉयलेट ट्रेनिंग में 18 to 36 मंथ इसका टाइम पीरियड या ड्यूरेशन है। टॉयलेट ट्रेनिंग, देखिए कुछ लोग होते हैं जी अपने बच्चे की, जी हम तो डस्ट ना लगे, हमारा बच्चा नीचे ना बैठे, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसा नहीं करना। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब है आप एक बड़े ही एवरेज वे में अपने बच्चे को साफ सुथरा रखें, लेकिन बच्चे के दिमाग पे ये बात सवार ना करें। कुछ पेरेंट तो पीक पे जाके उनकी परवरिश करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि पजामा गीला कर दिया तो कर दिया, उनके बला से कोई इशू नहीं है, वो उसको नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं करना, आपने उसको एवरेज लेके चलना है। आपने बच्चे को बताना है सफाई का, आपने बताना क्या है, इतना बच्चा समझ नहीं सकेगा, आपने उसको करके दिखाना है। आपने उसको बताना है कि कोई बात नहीं, डस्ट लग गई, ये साफ़ हो जाएगी, उसको साफ़ करने, उसको पता चले कि ये सारी चीज़ें मतलब हैं, पॉसिबल हैं, इसको सेट किया जा सकता है। फिक्सेशन नहीं करनी। अगर ये चीज़ें ज़्यादा हो गई या कम रह गई तो यहाँ पे भी वो बच्चा स्टक हो जाएगा। और अगर तो वो बहुत ऊपर जाके हुई है तो वो बच्चा क्या है, किसी को इंसान ही नहीं समझेगा, किसी का वो लिहाज नहीं करेगा, वो कहेगा ओ नो, ये वो तो नफ़रत करने लग जाएगा लोगों से जो थोड़े बहुत गंदे हैं या
जो हमारा मजदूर तबका या निचला तबका, वो किसी को कुछ समझेंगे नहीं, वो गंदे लोगों से नफरत करने लग जाएंगे। गंदे लोगों से मुराद के थोड़ी बहुत डस्ट भी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर आपने बहुत लो लेवल पे आके बच्चे की परवरिश की है, मतलब उसको देखा नहीं है बिल्कुल ही कि वो पजामा भरा हुआ है तो भरा हुआ है, तो ऐसे लोग तो फिर तबाही डाल देंगे बाद में। ऐसे बच्चे को आप कुछ भी इसको सेट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे फिक्सेशन नहीं होने देनी, यहाँ पे बच्चे को स्टक नहीं होने देना, बिल्कुल एवरेज स्मूथली लेके चलें, उसको हर चीज़ के बारे में बताएं, करें, करते जाएं उसके सामने, वो उसके जहन में फीड हो रहा है। ये एक ड्राइव है जिसके अंदर सब कुछ डाटा जो है ना वो सेव होता जा रहा है। तो ये बच्चे के सामने आप करें, ठीक है। उसके बाद आती है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज होती है 3 to 5 ईयर्स। इसमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आना स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये प्री स्कूल एज कहलाती है। इसके अंदर आपका बच्चा जो है ना, उसको अपनी अपोजिट सेक्स के साथ ना बड़ी अट्रैक्शन होती है। तो इसका जो जेनिटल हमारा है ना, इसके एरियाज़ अगर हम बात करें ना, तो इसके एरियाज़ जो होते हैं ना, वो मदर के पार्ट्स और फादर के पार्ट, इसलिए बेटी बाप से और जो बेटा है ना वो माँ के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और मतलब उसके साथ रहना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ बातें करना पसंद करता है। तो यहाँ पे आपको अपने बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश करनी है। उसको औरत की इज्जत, मर्द ने औरत की इज्जत और माँ ने बेटे को सारा ये सारी चीज़ें, और मेल की इज्जत और रिस्पेक्ट, और उसको एक पॉजिटिव वे में सोचने की जो थिंकिंग देनी है ना, वो माँ ने देनी है। तो यहाँ पे अगर कोई बच्चे की फिक्सेशन हो गई या वो स्टक हो गया ना, कुछ रह गया, तो आपके बच्चे में क्या खिलाएगा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो बच्चा किसी को इंसान नहीं समझेगा, वो औरतों के साथ जानवरों से बदतर सलूक करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने बहुत ही ध्यान के साथ अपने बच्चे की परवरिश करनी है। फेलिक स्टेज जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अपने बच्चों को उस पार्ट्स के बारे में और मदर ने बाप के बारे में और ये सारी चीज़ें आपने इसको लेके चलना। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेटेंसी स्टेज क्या होती है, 5 to 12 ईयर, ये स्कूल एज होती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उनकी इंट्रैक्शन होती है न्यू लोगों के साथ। यहाँ पे फिक्सेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपने आपके अच्छे लिसनर नहीं हैं, अपने बच्चे की सारी दिन की कहानी आप नहीं ना सुन सकते, तो यहाँ पे भी फिक्सेशन होगी। आपका बच्चा स्कूल से आया है, जब बच्चा नया नया स्कूल जाना शुरू होता है ना, वो घर आके अपनी पूरी की पूरी स्टोरीज़, अपनी बातें, ये हो गया, वो हो गया, मैंने ये किया, उसने मुझे ये कहा, मैंने उसे ये दिया। आपको इंटरेस्ट हो ना हो, आप सुने। अगर आपने सुन लिया तो कोई उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी ना पर्सनैलिटी की, वो आइडियल होगी। आप सुनने की आदत डालें अपने बच्चों को। उसके बाद होगी जेनिटल 12 ईयर टू डेथ। ये जो स्टेज होती है ना, इसमें ट्रू इंटीमेसी होती है। जो हमारे ये 9th-10th के बच्चे हैं, इसमें वो जो बच्चे हैं वो इंटीमेसियाँ ढूंढते हैं। वो अगर तो माँ अच्छी दोस्त बन गई तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अगर माँ बेटी की अच्छी दोस्त नहीं ना बनी, उसने अपनी इंटीमेसी बाहर ढूंढ लेनी है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जानी है। आप इस टॉपिक को देखें, ध्यान करें। ये जेनिटल जो स्टेज है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने बच्चों के साथ अपनी एक ट्रू इंटीमेसी बनाएं, उनको रिश्तों की कदर बताएं। इस तरह से ये जो सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने हमें ये सारी स्टेजेस बताई। ये सारी स्टेजेस बताने का मतलब था हम अपने बच्चों की अच्छे तरीके से पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। तो जी व्यूअर्स, होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर आपको कुछ भी एक्चुअली मैंने आपको इसके पॉइंट्स बताना चाहे हैं, मैंने पूरा बुकिश नॉलेज इसमें नहीं डाला। ये बहुत ही इजी वे है, आप इसको अपने वर्ड्स में करके लिख सकते हैं। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको मतलब समझ ना आए। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं टोटल आपको बुक्स का नॉलेज इसके ऊपर प्रोवाइड करूँ तो वो भी दे दूँगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जी व्यूअर्स, देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।